तो दोस्तों मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि शायद मैं इस वीडियो को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो भी बताऊंगा वो 2023 की आपने जितनी भी अभी तक खबरें सुनी है उन सब में सबसे बड़ी खबर होगी और सबसे ज्यादा गौरवान्वित कर देने वाली खबर होगी, क्योंकि भारत का रुपया अब भारतीय सीमाएं तोड़कर बाहर निकल चुका है। जी हाँ, और भारतीय रुपये ने एशिया की कुल 10 करेंसीज को पछाड़ते हुए एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। और जो काफी समय से हम लोगों का ड्रीम रहा है, जिसको लेकर हम लोगों ने बहुत काम किया पास्ट में कि अपने रुपये को ग्लोबल करेंसी के तौर पर स्थापित करें, वो चीज अब सच होते हुए दिखाई दे रही है। एशिया में पहुंच चुका है, बहुत जल्द ग्लोबलाइज भी होगा। चलिए आगे जानते हैं कि खबर क्या है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ग्लोबल क्राइसिस की वजह से और अमेरिकी डॉलर के बहुत ज्यादा मजबूत हो जाने की वजह से पिछले साल भारतीय रुपया 10% तक गिर चुका था। यानी 2022 हमारे रुपये की सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। और इसे बचाने के लिए आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको समय समय पर वीडियो बनाकर सूचित किया था कि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मार्केट में निकालना पड़ा ताकि रुपये की वैल्यू को घटने से बचाया जा सके, कम से कम उसे स्थिर रखा जाए। इस चक्कर में भारत को बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद इसकी गिरावट हम लोग रोक नहीं पाए और 10% तक ये गिर गया। हालांकि ये केवल भारत के साथ नहीं हुआ था, दुनिया भर की करेंसीज के साथ हुआ था। जिसमें एशिया की ही बात की जाए तो जापानीज करेंसी एक इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकती है। वो भी अपनी लिमिट से बाहर जाकर गिरा था और उसे बचाने के लिए भी जापान द्वारा अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल किया गया था बहुत बड़े पैमाने पर। लेकिन दोस्तों फाइनली 2023 आते ही भारतीय रुपये की स्थिति में बहुत मजबूती आई है और डॉलर के मुकाबले 1.1% की बढ़ोतरी हासिल की है। जी हाँ, और ये एशिया की दूसरी ऐसी करेंसी बन चुकी है जो कि इस लेवल पर डॉलर की तुलना में ऊपर उठी है। जहां पर हम लोग बात करें 19 अप्रैल की तो $1 की कीमत 82 रुपए 34 पैसे थी। तो वहीं अगर आज 30 अप्रैल की बात करें तो $1 की कीमत भारतीय रुपये में 81 रुपए 75 पैसे तक आ चुकी है। तो कहने का मतलब आप लोगों ने देखा कि डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया बढ़ रहा है और ये बढ़त बहुत ही मामूली सी दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन इसके मायने बहुत ज्यादा होते हैं। अब इसके पीछे के अगर कारण देखे जाएं कि ऐसा भला क्यों हो रहा है, सडनली रुपये की परफॉर्मेंस में ये जंप देखने के लिए क्यों मिला है, तो इसके पीछे का कारण एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि भारतीय शेयर्स में विदेशियों का निवेश बहुत बड़े स्केल पर इस समय हो रहा है और इसका बेनिफिट हमें इस रूप में मिलना शुरू हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एशिया के अंदर केवल भारतीय मुद्रा ने ही जंप लिया है, बल्कि डॉलर के मुकाबले में इंडोनेशिया की करेंसी, जिसे कि रुपया ही कहा जाता है, उसने भी बहुत अच्छा स्थान हासिल किया है और कुल 2% की मजबूती उसमें भी दर्ज की गई है। और इस तरह से बढ़ोतरी के मामले में इंडोनेशिया की करेंसी नंबर 1 पर रही एशिया के अंदर, तो भारत की करेंसी रुपया नंबर 2 पर रहा। तो तीसरे नंबर की अगर बात की जाए तो थाईलैंड की करेंसी बढ़त रही। बाकी एशियाई देशों की करेंसी जो थी वो या तो स्थिर रही या फिर और ज्यादा गहराई में गई। जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है दक्षिण कोरिया की करेंसी वोन को लेकर, जिसमें 2.7% की गिरावट दर्ज की गई है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय शेयर्स में विदेशी इन्वेस्टर्स का पैसा काफी बड़े पैमाने पर आ रहा है, जो कि भारतीय रुपये को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। इसके अतिरिक्त ये भी बताया गया है कि डॉलर इंडेक्स भी अपने आप में कम हुआ है, यानी डॉलर ने अपनी भी वैल्यू खोई है कुछ हद तक, इसका फायदा भी हुआ है। इसी के साथ साथ एक और बड़ा कारण रहा है, क्रूड ऑयल की कीमतें काफी लंबे समय से स्थिर बनी हुई है और $80 प्रति बैरल से ऊपर ये नहीं जा पाई है। तो ये सारे कारण जब एक साथ आ गए तो इससे भारत की करेंसी को काफी ज्यादा लाभ हुआ है। और ये जो डॉलर इंडेक्स कम हुआ है, इसको लेकर भी कई सारे व्यापारी चिंतित हैं। बताया ये जा रहा है कि ये जो कम होना शुरू हुआ है डॉलर इंडेक्स का, ये और गहराई तक जा सकता है और इस तरह से डॉलर इंडेक्स का कम होना अमेरिका के अंदर मंदी के संकेत देता है। इसी के साथ साथ भारत के मार्केट को लेकर दुनिया भर के निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है। आप अपनी स्क्रीन पर इससे संबंधित सभी आर्टिकल अभी तक पढ़ रहे होंगे। तो निवेशक भी भारत के अंदर बड़े निवेश से बिल्कुल नहीं झिझक रहे हैं। उन्हें भारत के बड़े मार्केट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं अपने प्रॉफिट की। तो इन सारे कारणों की वजह से भारतीय रुपया एक भरोसेमंद करेंसी बन के उभरा है, खासकर अगर बात की जाए एशिया की। और वो दिन दूर नहीं जब हमारे प्रयासों से ये ग्लोबलाइज भी होगा और पूरी दुनिया में इसके जरिए हम लोग ट्रेड कर पाएंगे।